दोस्तों, आज मैं एक ऐसी कहानी आपको बताने जा रही हूँ जो हमें सिखाती है कि भगवान पर अटूट विश्वास कैसे आपके जीवन में एक चमत्कार करता है। और यह एक कहानी ही नहीं बल्कि एक जीवन बदल देने वाली शिक्षा भी है। तो आइए चलिए इसको कहानी को शुरू करते हैं और सुनते हैं। राधे राधे, आप सबका मेरे चैनल द स्पिरिचुअल टीवी 24 में स्वागत है। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक बार एक सेठ जी दुकान चलाते थे। अब उनको अकस्मात कहीं जाना पड़ा तो वो अपने लड़के को वहां पर बिठाकर गए और बोला कि अगर कोई भी कस्टमर आए, कोई भी ग्राहक आए तो उसको बिना पैसे दिए सामान नहीं देना। तो जैसे ही वो वहां से गए सेठ जी, तो इतने में वहां पर एक संत जी आए। अब उन्होंने संत ने लड़के से नमक मांगा। लड़के ने डिब्बा खोलकर और नमक एक चम्मच से संत जी को दे दिया। तो अब वो जो डिब्बा था वो लड़के ने बंद नहीं किया, वो वहीं पर ही खुला ही रह गया। इतने में सेठ जी आए तो उन्होंने आकर देखा कि डिब्बा खुला है। तो उन्होंने लड़के से पूछा कि तुमने क्या बेचा? तो लड़का बोला कि कोई संत जी आए थे जो नदी के किनारे रहते हैं, वो संत जी आए थे और उन्होंने नमक मांगा तो मैंने उन्हें ये नमक दिया, एक चम्मच। अब संत जी ने कहा कि ये तो नमक नहीं, ये तो जहरीला पदार्थ था। तो बोले कि बताओ मुझे वो संत कहाँ रहते हैं? तो उन्होंने कहा कि उस नदी के किनारे रहते हैं। तो सेठ जी उस नदी की तरफ भागे कि संत जी इस खाने को मत खाना, उनको मना करने के लिए। इतने में सेठ जी वहां पहुंचते तो संत जी ने भगवान को भोग लगाकर वो ग्रहण करने के लिए ही बैठे ही थे। इतने में सेठ जी वहां पहुंचे। अब उन्होंने जैसे उनको मना किया कि संत जी आप इस खाने को मत खाइए, और जो मेरे लड़के ने जो आपको दिया वो नमक नहीं जहरीला पदार्थ था। तो अब संत जी बोले कि इसका तो भोग लग चुका है भगवान को, और ये भोग तो अब मुझे किसी ना किसी हाल में, मुझे तो हर हाल में खाना ही है, तो जो होगा वो देखा जाएगा। तो उनके मना करते करते भी वो उनको संत जी ने वो खाना शुरू कर दिया। तब सेठ जी ने कहा कि मैं यहीं पर ही रुकता हूँ, और अगर कुछ भी इनकी हालत बिगड़ती है या कुछ भी होता है तो मैं कम से कम वैद्य जी को बुला सकता हूँ। तो अब उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं यहीं पर ही रुकता हूँ। और संत जी ने भी कहा कि ठीक है, तुम्हारी मर्जी। तो करते करते वो जैसे रात को लेटे तो उनकी आंख लग गई, सेठ जी की आंख लग गई और वो सो गए। संत जी भी सो गए। तो सुबह जब संत जी उठे, सेठ जी भी उठे, तो सेठ जी ने संत जी से पूछा कि संत जी क्या आप ठीक हो? तो संत बोले कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तब सेठ जी बोले कि ये तो चमत्कार हो गया। तो चलो, अब संत जी नहा धोकर मंदिर में गए। अब मंदिर में जब जैसे ही उन्होंने कपाट खोले संत जी ने, जैसे ही उन्होंने एक बहुत ही चमत्कारिक दृश्य देखा। वहां भगवान के शरीर गिरह के दो टुकड़े हुए पड़े थे और उनका शरीर, भगवान का जो शरीर था वो काला पड़ चुका था। अब संत जी को एक मिनट भी नहीं लगा समझने में कि उस भोजन का जो जहरीला पदार्थ था वो भगवान ने अपने ऊपर लिया, और हमें यानी कि संत जी को, मुझे भगवान ने भोग दिया, बिना जहरीला पदार्थ का भोग दिया, और सारा जहर उन्होंने अपने अंदर ले लिया। और सेठ जी भी यह दृश्य देखकर एकदम आश्चर्यचकित रह गए। तो उन सेठ जी का उसके बाद ये हाल हुआ कि उन्होंने सारी अपनी दुकान, कारोबार, सब कुछ अपने लड़के को सौंपकर और वो भक्ति भाव में लीन हो गए। तो देखा आपने, भगवान का भोग लगाने का कितना बड़ा चमत्कारिक कार्य हो सकता है कि भगवान हमें भोग के रूप में हमें जो देते हैं वो बिल्कुल सेफ, सुरक्षित होता है। तो भगवान को हमेशा जब भी आप भोजन करें तो उनको एक बार अर्पण जरूर करें, क्योंकि जब हम सच्चे मन से भगवान को भोजन अर्पण करते हैं तो वो भोग अमृत के समान बन जाता है, और भगवान आपके ऊपर इतनी कृपा करते हैं कि आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो आप सबको ये स्टोरी कैसी लगी आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए, और इस तरह की और कहानियां सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मैं और इस तरह की नई स्टोरीज ला सकूं। तो मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे,
नमस्कार।